जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल कंप्यूटर को शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आज से कंप्यूटर का फंडामेंटल का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर आइडिया, व्हाट इज कंप्यूटर, आईटी क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नंबरिंग सिस्टम, ये सबको हम पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं आईटी। व्हाट इज आईटी? आईटी इज स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इज स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. It is the technical distribution of information through which we share the information or distribute the information from one location to another location. The computer is one part of information technology, or computer is one part of IT. Through the computer, we share the information from one location to another location. तो कंप्यूटर जो है वो है आईटी का एक पार्ट होता है, जिसको यूज करके हम वन प्लेस से अनदर प्लेस को डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम जो कंप्यूटर पढ़ेंगे, यहां से कंप्यूटर के बारे में शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर क्या है आपको पहले समझना होगा। ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए सेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस through which the user put data and instruction through the input device and store it and get the valid information after processing through the तो कंप्यूटर में काम के लिए हमको इसका एक साइकिल है, उस साइकिल से डाटा का प्रोसेसिंग होता है। तो क्या कहते हैं ना, कंप्यूटर द सेट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं, सेट होता है। उसमें क्या करते हैं ना, उसमें हम पहले इनपुट करते हैं, उसके बाद इसको स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम आउटपुट करते हैं। तो कंप्यूटर में इसी तरह से काम होता है। क्या होता है? इसी तरह से। तो पहले हमको इनपुट करना पड़ता है, उसके बाद जो इनपुट करते हैं उसे स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है और इंफॉर्मेशन देता है। सो कंप्यूटर is a set of sophisticated electronic device through which the user put data and instruction through the input device and store it and get the valid information after processing through the device. तो कंप्यूटर में क्या हम इनपुट करते हैं, क्या देते हैं, किसको लेकर हम डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं? तो कंप्यूटर में हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करते हैं। When first computer developed by Charles Babbage as a calculator, जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था आज ए कैलकुलेटर की तरह यूज किया जाता था। उसके बाद वो डेवलप्ड, धीरे धीरे डेवलप्ड होके कंप्यूटर, कंप्लीट कंप्यूटर हमारे पास है। कंप्यूटर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस टू कैलकुलेट। तो पहली जब हम कंप्यूटर यूज करते, जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को लॉन्च किया, उसमें हम कैलकुलेट ही करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो धीरे धीरे कंप्यूटर में आजकल सब काम होता है, जैसे कि डाटा स्टोर करना हो, डाटा प्रोसेसिंग करके उसको सेंड करना हो, डाटाबेस में डाटा को रखना हो, और डिफरेंट एप्लीकेशन के जरिए में डिफरेंट काम करना हो, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से आजकल हो रहा है। तो पहली बात है, हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, क्या इनपुट करते हैं? We enter the data and instruction to the computer. क्या एंटर करते हैं? डाटा और
instruction. What is data? It is the basic fact, figure, raw statistics are known as data. Data क्या होता है? That the basic fact, figure, raw statistics which are processed by the computer is known as data. डाटा जैसे हम 2 लिख देते हैं, 2, 2.5, 10 kg, these all are the data. Data are processed through the help of instruction. For example, 5 into 3 is equal to 50. 5 into 3 is equal to 50. Here 5 and 3 are the data and into is the instruction. 15 is the information. तो डाटा को काम कौन करता है ना, इंस्ट्रक्शन डाटा को प्रोसेसिंग करता है। इधर में 5 और 3, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन जो है इनटू वो काम करता है, उसके बाद आंसर आता है 50। तो डाटा के ऊपर में इंस्ट्रक्शन काम करता है। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन आर द कमांड which work on the data. कमांड होता है और एक सिंबल होता है जो ऑपरेटर कहते हैं, वो होता है जो डाटा के ऊपर में काम करता है। इन कंप्यूटर डाटा डिवाइड टू 2 टाइप्स। वन इज द सिंपल डाटा, अनदर इज द कॉम्प्लेक्स डाटा। क्या होता है? एक होता है सिंपल डाटा, अनदर होता है कॉम्प्लेक्स डाटा। तो सिंपल डाटा क्या और कॉम्प्लेक्स डाटा क्या? सिंपल डाटा जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। कैरेक्टर, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। कैरेक्टर डाटा इंक्लूड A to Z, small a to Z, 0 to 9 and a special symbol. Numerical data include 0 to 9. Alpha numerical data include is the both combination of alphabet and numeric are known as alpha numerical data. 10 kg, 5 am, it is the both combination of alphabet and numeric. आप दुकान जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को 5 केजी चावल चाहिए। वो जो 5 केजी है वो क्या होता है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक known as alpha numerical. It is known as alpha numerical. आया समझ में? Then complex data, the data which are complicated for user, that is known as complex data. It cannot be easily understood by the user. Audio, video, graphic, image, these all are the complex data. These all are the including the complex data. आया समझ में? उसके बाद इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है ना, इंस्ट्रक्शन आर द ऑपरेटर और द सिंबल और द कमांड व्हिच वर्क ऑन डाटा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, जो डाटा के ऊपर काम करता है और डाटा को प्रोसेसिंग करता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है। थ्रू द इंस्ट्रक्शन द डाटा आर प्रोसेस, थ्रू द इंस्ट्रक्शन द डाटा आर प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डाटा प्रोसेसिंग होता है। ऐसा समझ में? उसके बाद इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? द मैनिपुलेटिंग और द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा known as information. The manipulating or the processing of data known as information. तो एग्जाम्पल में बोला था 5 into 3 is equal to 15. 15 is the information after the multiplication of 5 and 3 from the 15. ऐसा समझ में? तो उसके
उसके बाद हम जाएंगे जो कंप्यूटर है वो किस लिए हम यूज करते हैं, इसका एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्यों हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो कंप्यूटर को यूज क्यों करते हैं उसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। इट इज वेरी स्पीड टू कैलकुलेट, ability to first point is the ability to speed calculate। कंप्यूटर जो होता है ना वो स्पीड कैलकुलेशन करता है। सेकेंड पॉइंट है ability to accurate calculate, जो भी डाटा तो एक्यूरेट ही कैलकुलेट करता है, कोई गलत नहीं करता। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो इसी तरह से वो गलत करेगा, नहीं तो वो एक्यूरेट आंसर देता है। थर्ड पॉइंट इज ability to store information for future retrieval। फ्यूचर रिट्रीवल तो आप डाटा को उसमें सेव करके रख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 15 दिन 2 महीने के बाद आकर उस डाटा को चेक कर सकते हैं, तो स्टोर कर सकता है। उसके बाद एबिलिटी टू शेयर द इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की यूज से हम कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आया it stores small variety of instruction for execution। There are number of instruction are stored in computer for processing। Last point is it is friendly interact with the user। यूजर के साथ वो फ्रेंडली इंटरैक्ट करते हैं। These all are the advantages or characteristics of computer। Okay, this is the basic fundamental of the starting class, the first class। Then we will discuss about next class we will discuss about the type of computer, how many type computer कितने टाइप की होती है,